जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि स्वप्न दोष हो गया तो मैं क्या करूं, या स्वप्न दोष क्यों होता है, मैं तो सही से कर रहा था, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, साधना खंडित तो नहीं हो गई। इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का आ रहा है और हमेशा ही आता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो में बता के समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, समझिए कि स्वप्न दोष क्यों होता है। पहला स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप मान लीजिए कोई भी एक तरीके से अश्लील वीडियो या अश्लील फ़ोटो देखते हैं, या कोई अश्लील ख्याल अपने मन में रखते हैं, या किसी के प्रति कुछ गलत भावना जैसे रखना शुरू कर देते हैं ना देख के, तो उस हिसाब से वो आपका माइंड रिमाइंडर करता रहता है। जब वो रिमाइंडर करेगा तो वो रात में इल्यूज़न बनाएगा। इल्यूज़न मतलब एक इमेजिनेशन, और जब वो बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपका नाइटफॉल या स्वप्न दोष हो जाएगा। पहला समझ में आ गया पॉइंट। अब इसको अवॉइड कैसे करना है कि आपको फालतू में ना कोई वीडियो देखनी है, ना कोई फ़ोटो देखनी है, और ना ही कोई ख्याल रखना है फालतू का। इन सब चीज़ों को हटाना, पहला। सेकंड पॉइंट आता है कि चलिए ये तो मैंने कर दिया, अब फिर भी हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है कि स्वप्न दोष मतलब मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपके में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जो थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या कि आप उस ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझे? वो इस्तेमाल अभी थर्ड पॉइंट में समझाऊंगा कैसे क्या होता है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से टंकी फिल हो गई आपकी, धीरे 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 करके टंकी फिल होती चलेगी। जब फिल हो गई तो ऑटोमेटिकली वो निकलेगी। 15 दिन में निकलेगी या मंथ में निकलेगी, और अगर आप बहुत दिन से रोके हुए तो 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने में निकलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब स्टेप को समझना। पहले थर्ड स्टेप आ जाते हैं कि मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हो और उस टाइम ये बीच में हो रहा है, तो पहली बात, जब आप कोई ख्याल नहीं लेके आए हो और ये हो गया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि टंकी भरी थी, वो निकल गई एक बार। अब इसमें ही फोर्थ स्टेप समझो कि मान लीजिए अगर आपका ब्रह्मचर्य लगातार 2 दिन खंडित हो गया, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? क्योंकि तब तो साधना भी खंडित हो जाएगी ना। उसके लिए आपको पहले तो खान पान पे ध्यान रखना है। जो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब से दूर रखा जाता है ना, इसीलिए। और 2 दिन लगातार हुआ है, इसका मतलब आप उस एनर्जी को जिसको आप बुला रहे हो, या तो वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से मिलके बहुत ज़्यादा हो रही है। तो या तो आप योगा या प्राणायाम करिए, या जिस भी चीज़ में जैसे जो भी हार्ड वर्क होता है, मेहनत वाला, मतलब अगर आप कुछ काम करते हैं ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, तो उसमें थोड़ा मेहनत करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, नहीं तो एक्सरसाइज करिए, योगा से करिए। और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुद्राएं करिए। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसी में ही कि मान लो कि अगर वो लगातार 3 या 4 दिन लगातार होता है साधना के बीच में, स्टेप बाय स्टेप, मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन छोड़ के फिर चौथे दिन हो गया, फिर 5वें दिन हो गया, तो ये समझ लो कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपकी ऊर्जा को चुरा रही है।
वो आपकी ऊर्जा को चुरा रही है धीरे धीरे और वो अपना काम बना रही है। ये भी होता है। अब आपको समझ में आ गया कि इससे क्या क्या होता है, कैसे बचना चाहिए। नकारात्मक शक्ति आ रही है तो सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मैं कोई भी विधि देता हूँ तो पूर्ण पहले तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद ही देता हूँ। ठीक है, ये बातें सब हो गई। अब इसमें समझते हैं कि साधना खंडित कब होती है और कब नहीं होती। क्योंकि समस्या तो साधना खंडित की है ना, ब्रह्मचर्य तो हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं ना हम लोगों को, है ना। ऐसे ही तो सोचते हैं आप लोग। तो देखिए, स्वप्न दोष में तभी साधना खंडित होती है जब आपकी लगातार 2 या 3 दिन नाइटफॉल हो। 3 दिन या 4 दिन हुआ तो मानो। एक दिन समझो, एक दिन फर्स्ट स्टेप, अगर आपका कोई ख्याल आपने नहीं लाया, कुछ वीडियो नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है और नाइटफॉल हो गया, तो ये समझ लो कि टंकी भारी थी, समझ गए, वो पानी फैल गया। 2 दिन हुआ लगातार बैक टू बैक, तो समझो कि हमारी बॉडी की एनर्जी हम जो बॉडी की एनर्जी है वो काम नहीं कर पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे अंदर। तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या योगा करो या कुछ भी करो, या जो मेहनत वाला काम है वो करो, मतलब ऑफिस में काम करो, जो भी घर पे काम करते हो वो करो, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब दूसरे दिन का मौका ही क्यों दो। मैं तो कहता हूँ डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, तो डेली अपना मेहनत करो काम पे, तो सैलरी भी अच्छी होगी, प्रमोशन भी अच्छा होगा, बॉस भी खुश रहेगा, है ना। तो ये हो गया। अब अगर 2 दिन लगातार हो गया, तीसरे दिन फिर हो रहा है, या एक दिन छोड़ के फिर हो रहा है, 2 दिन में ऐसे चल रहा है, तो ये समझ लो भाई साहब कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो रही, आप जो साधना कर रहे हो उससे। तो या तो आपकी विधि गलत है या आपका सुरक्षा मंत्र सही से नहीं लग रहा। तो इसको बचने के लिए आपके लिए तरीका यही है कि या तो आप प्रॉपर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करें या प्रॉपर विधि लेके गाइडेंस पे काम करें। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस में साधना खंडित होती है और किस में नहीं। ये मत करिए कि आप कोई भी संकल्प लेके बैठे हैं और एक दिन ब्रह्मचर्य टूट जाता है आपका, तो आप उसे रोक दें, मत करना, क्योंकि ये कभी कभी शक्तियों की चाल भी होती है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि एक दिन अगर हो जाए तो उसे रोक दो, या 2 दिन में तो भाई एक्सरसाइज कर लो, पहले मौका ही मत दो, मेरा तो कहने का ऑप्शन यही है। और अगर 2 के बाद फिर ऐसा ही हो रहा है कि 2 दिन रुक के या 3 दिन या 4 दिन रुकने के बाद फिर लगातार 2 दिन या 3 दिन हो रहा है, तो समझ लो कि आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है। ठीक है, उसको बचाने के लिए तरीका जिसने विधि दी है उससे पूछो, अगर वो नहीं हेल्प कर पा रहा है तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैंने अब तो आपको इमरजेंसी के लिए व्हाट्सएप पे कॉलिंग नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सएप पे भी नंबर दे दिया है। जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे तो वो डायरेक्ट लिंक वहाँ से खुल जाया करेगा टेलीग्राम का, फिर आना लौट के टेलीग्राम पे ही है, आपको लौट के आना टेलीग्राम पे ही है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि एक एक करके ज्वाइन होइए, वहाँ ग्रुप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो टेलीग्राम पे है मेरा, ज्वाइन मतलब हो जाते हैं उसमें, सब्सक्राइब मानो या ज्वाइन। और बाकी यही जो है, ऐसे ही वीडियो कुछ आपके जो सवाल हैं उनको मैं जवाब देता रहता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिले। ये वीडियो इसलिए बनाने का मतलब हुआ मेरे का, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है और आप लोग सोचते हैं कि नहीं एक दिन हुआ तो साधना खंडित हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता एक दिन में। लेकिन लगातार अगर ये हो रहा है एक साधना में 4 या 5 बार, तो समझ लो खंडित है, क्योंकि 21 दिन में अगर 2 या 5 बार हो, 3 या 5 बार हो रहा है तो समझो बेकार होगी साधना। तो बहुत सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैंने आज पूरा समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपनी राय ज़रूर दें। अब मेरे को इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।
जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।